पार्टिकल रीच पॉइंट P, reach at point P in time t, ये पार्टिकल t टाइम में यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल t टाइम में यहाँ पहुंच गया। मजे की बात देखना, ये पार्टिकल t टाइम में पहुंच गया यहाँ। इसका मतलब ये चीख के कह रहा है कि इनने x दूरी भी t टाइम में ही तय करी है और y दूरी भी t टाइम में तय करी है। इट्स मीन द ट्रेवल डिस्टेंस in x direction is also take time t, and vertical distance y also take time t। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? अगर ये t टाइम में यहाँ आया है, इसका मतलब t टाइम में ने ये दूरी भी तय करी है, टी टाइम में ये भी दूरी तय करी। इसका मतलब दोनों के टाइम सेम है। x दूरी चलने में लगा समय बराबर y दूरी लगा चलने में समय। ये बेसिक रूल है, अगर आप इस चीज को लगा पा रहे हैं तो आपका पैराबोला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है, दोनों में टी सेम रखना है, आपस में बड़ा करके उत्तर आएगा, हमेशा उत्तर आ जाएगा। तो ये मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में आए तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम टाइम में ट्रेवल करेगी। नहीं मान रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसे दिखा देता हूँ? लगाओ चार बराबर दूरी पर समय, अप्लाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यहां लिख देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सी डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। वो अपने आप समझ जाना क्योंकि ये फॉर्मूला एक्स में लगता है। स्पीड कितना है? u cos थीटा। डिस्टेंस कितनी है? एक्स। टाइम कितना है? t। इधर ले आओ, t इक्वल टू एक्स अपॉन u cos थीटा। 4 y डायमेंशन। y डायमेंशन में क्या कर रहा है? ग्रेविटी काम कर रही है। लगाओ h इक्वल टू u t, ऊपर जा रहा है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h से हमने कहा क्या तुम ही हो विस्थापन? p तक के बोले नहीं सर मैं नहीं हूँ, y लिख दे y। u कितना ऊपर जाने के लिए? u sin थीटा। टाइम कितना है? ऊपर देखो, ऊपर देखो। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वेशन पैराबोला, which is इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप ये देखेंगे कि जो बेसिक रूल लगा है, जो बिल्कुल फंडा लगा देसी वाला, वो ये है कि टाइम निकाल के रखना है। पूरे पैराबोला क्वेश्चन में मैं यही करूंगा कि टाइम निकाल के एक का दूसरे में रखूंगा और उत्तर आ जाएगा। 99% क्वेश्चन इंडिविजुअली सोल्व करना है, टाइम निकाल के रख देना है। आई होप समझ में आ रही होगी। चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक मजे की बात है, चंद्र भारती मजे की बात बताएं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आप बता पाएंगे नहीं पाएंगे। ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। रोचक तथ्य हैं ये, रोचक तथ्य, इसे जरा सीरियस ना ले, रोचक तथ्य है मात्र। ठीक, मार्कर बंद करना रह जाता है। ठीक, यहाँ बताएं आप नोट। गौरव सिंह जी आप भी बता सकते हैं। अगर मैं इस पार्टिकल को थीटा पर ना फेंक कर 0 डिग्री फेंकूं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कितना आ रहा है? देखो y इक्वल टू x tan 0 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 डिग्री। y इक्वल टू tan 0 का मान 0 माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 मतलब 1 कितना आ गया? माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बताओ ये किसकी क्वेश्चन है? पैराबोला। क्यों आ रहा है? हम जब 0 डिग्री में फेंक रहा हूँ तो पैराबोला क्यों आ रहा है? ये तो क्वेश्चन है। ये समझ में आ रहा है? y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर इसका नेगेटिव पैराबोला दिख रहा है? क्यों आ रहा है ये? क्योंकि जनरल क्वेश्चन है। बताइए बताइए और नाम पाइए। यही प्रश्न पूछा था हमारे गुरुदेव ने हमसे, और हम भी यूं ही स्तब्ध थे, पर हम आपको समय देंगे। आप बताएं, आपको कल तक का समय दिया जाता है। चलो कल तक का समय दिया जाता है, आगे चलते हैं हम लोग। आप सोचिएगा, क्वेश्चन ये बना हमारा कि यहाँ इक्वेशन आ गई एम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर विच इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन नेगेटिव डायरेक्शन। भैया पैराबोला इसलिए बनेगा अगर हम x एक्सिस में मतलब कोई छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट तो वो नीचे आएगा ना, y एक्सिस का लोग पैराबोला बनाएगा ना। ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, यहाँ जमीन पे, जमीन बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऐसे, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रही है ऊपर छोड़ देते।
यही तो पंगा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोड़ूंगा फिर सारी इक्वेशन पैराबोला लगेंगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल छोड़ूंगा तो फिर तो पैराबोला जिंदा बनना है भैया। चाहे आप जमीन से मिला के छोड़ें, चाहे ग्रेविटी तो लगेगी ना हमेशा नीचे। हाँ तो पैराबोला बनाएगा जमीन पे भी। मतलब अगर मैं जमीन पे कोई चीज लुढ़का, भाई साहब अगर आप जैसे छोड़ना चाह रहे हो ना, उसमें शुरू में कुछ एंगल बना रहे हो आप, देखो जब आप पैराबोला से, मैं बोल रहा हूँ जमीन पे छोड़ा मैं, थीटा इनिशियल एंगल 0 है यार। कैसी बात करते हो आप यार। आप लोग भी अगर कोई यहाँ तक पहुंच जाए, पहली बात तो मुझे पता है बहुत कम लोग देख पाते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत कम लोग प्रिपरेशन करें। जो अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये चीज कैसे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। नो पैराबोला तो बनेगा ही नहीं, तो क्यों आ रही है इक्वेशन जनरल फॉर्मूले में। चंद्र प्रकाश भारती जी आप भी कमेंट कर दें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आपके पास कोई पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है कि दिया गया पार्टिकल इस ट्राजेक्टरी को फॉलो करता है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसके साथ तुलना कर देनी है, ठीक है। तुलना करोगे थीटा का माना जाएगा, वाई का माना जाएगा। तो अगर इक्वेशन दे रखी है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। बता दी इक्वेशन ना दे रखी हो तो हमारे पास आती क्या क्या, मैक्सिमम हाइट निकालना, टाइम पीरियड निकालना, और क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना। तो सब चीज सीखते हैं। सबसे पहले गौरव सिंह क्या निकालना पसंद करेंगे आप? नंबर 1 रेंज। कितने पागल इंसान है यार, रेंज निकालना पहला सबसे पहले। सबसे पहले आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, रेंज नहीं निकाल सकते। तो रेंज में खुद आपको टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाल दिया? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? जितनी देर तक हवा में रहे उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के, जिनमें से सबसे सिंपल तरीका ये है कि कोई वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पर जो था वो u sin थीटा था, और हमने पूछा यहाँ पर तुम कितने हो, तो इन्होंने कहा सर मैं यहाँ पर तो हूँ ही नहीं, मेरा यहाँ पर मान 0 है, uy का मान 0 है। इसका मतलब अगर मैं गति के समीकरण लगाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है उस टाइम के दौरान ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो जाता है। और वेलोसिटी के इंडिविजुअल कंपोनेंट वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज द लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन यूजिंग नेगेटिव z। ओके लगाओ v इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव जी, v इक्वल टू u माइनस gt पक्का gt। वेलोसिटी ऊपर फाइनल कितनी है? 0। इनिशियल कितनी है? u sin थीटा माइनस gt। इसको लगाओ gt इक्वल टू u sin थीटा, t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। इट इज द टाइम टेकन इन हाफ ट्रैजेक्टरी। देख रहा है, दिस इज टाइम टेकन इन हाफ ट्रैजेक्टरी। आधी ट्रैजेक्टरी को ट्रैवल करने का टाइम है, तो पूरी ट्रैजेक्टरी में कितना लगेगा? 2 से गुणा। वही कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, ये समझ में आएगा इन में? यहां से यहां तक तो आधी ट्रैजेक्टरी है ना। ठीक, दिस इज द टाइम taken to travel, time taken in half trajectory, trajectory में इतना टाइम लगता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो भाई? t इक्वल टू 2 टाइम्स 2u sin थीटा अपॉन g। नंबर 2 मैक्सिमम हाइट बोलो भाई कितनी? सेकंड इक्वेशन मोशन यहीं से लगाओ और क्या थर्ड लगाओ। थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g। v स्क्वायर वैल्यू कितनी फाइनल वेलोसिटी? 0। ये u स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh कितना है? इसको 2gh पे लगाओ कितना है? 2g h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एम्प्लाइज h की वैल्यू कितनी आ गई? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही है? अब क्या करते हैं? ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। बताना जरूर भाई, ये तो मैंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया तुम लोगों को। इसका उत्तर ही बता दूं मैं तुम्हें? बता ही दो भैया, बता ही दो। कितना है आंसर बताओ यार, तुम आंसर y is equal to माइनस कितना तो कर जी से स्टार्ट कर रहा है यार ये। y is equal to माइनस y इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इसका आंसर ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते समय आपको वो सारे पैरामीटर रखने पड़ेंगे जो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबल होते हैं। हॉरिजॉन्टल में थीटा 0 है
और हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी नहीं लगती है जमीन पे, तो ये जी का मान भी 0 है। y इक्वल टू 0 x एक्स ओमेगा। समझा ना? ये था लॉजिक। मैं समझ चक्रा गया क्या चल रहा है ये। हॉरिजॉन्टल में जमीन पे कोई चीज चल रही है तो जी थोड़ा लगेगा उस पे, उसको जी नहीं लगेगा। खैर तीसरा पॉइंट बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक जब चला होगा, तो ऊपर की बात नहीं करें, जमीन जमीन में कितना चला होगा। तो हम क्या करेंगे, जमीन पर चलते हैं किस वेलोसिटी से, इससे, और टाइम पूरी फ्लाइट का जो लगेगा वही जमीन पे चलने का लगेगा। लगाओ 4 बराबर ध्रुवीय समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टल में, u cos थीटा, टाइम कितना है 2u sin थीटा अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट g इक्वल टू डिस्टेंस r मान ली 2u u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन g इक्वल टू r। हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया, कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया, ओके। अब एक नोट याद करेंगे आप, नोट क्या रखेंगे, फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखें तो क्या होगा, रखें r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 18 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, r बराबर कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। It's mean the horizontal range, it's mean the horizontal range will be same whatever be the projection angle theta और 90 minus theta। और ना क्या था इसका मतलब मैंने होता है it's mean the horizontal range remain same what will be the projection angle theta और 90 minus theta। Let's start। इसका जो रिमार्क ले देते हैं, implies it's mean the horizontal range remain same what will be the angle थीटा और 90 माइनस थीटा। अगर आपसे पूछा है 30 डिग्री के कोण पर किसी पार्टिकल को फेंका, ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, उसी के हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर हमें अगर दूसरा पार्टिकल फेंकना है, कितने एंगल पर फेंका जाए, तो 60 पर फेंका जाना चाहिए, क्योंकि 30 माइनस 60, 30 पर जितनी दूर गिरेगा वहीं 60 पर भी उतनी ही दूर गिरेगा। अब करते हैं जरा क्वेश्चन की बात। लाओ जरा बुकलेट निकालो, पहले एससी वर्मा का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने देखा था, पीडीएफ है तो चमन सिंह एससी वर्मा का आपके पास। चलो नहीं है तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ, थोड़ा एक क्वेश्चन करना ज़्यादा नहीं, देखो हो पाता है नहीं होने क्या होगा। पहला बोला देखो भाई मैंने जिस तरीके से पढ़ा है उस तरीके से डील करने की कोशिश करना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को लग रहा है मैंने दूसरी पीडीएफ खोल ली क्या, 52 का आगे में 24 पेज नंबर पे क्वेश्चन है वो। समझ में आया बोला सच बता। हाँ अच्छा चलो क्वेश्चन कर दिए कर दूंगा। अच्छा ऐसे कर लिया है मुझोरी। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बड़ा है, मैं थोड़ा लिखने का मुझे पसंद नहीं कर रहा और आप समझ जाएंगे। ठीक है गौरव सिंह क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप उसका उत्तर बताएंगे। पहले बोले क्वेश्चन बड़े शानदार आते हैं ऐसे, गोचा मंत्री पता ही है, आकाश में 2 बम भी पता ही है जो पीडीएफ खुल गई पीडीएफ। हाँ पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर है पेज नंबर कैसे पता चलता है, 56। आप क्या कहते भैया आकाश में, तुम्हें इसमें क्वेश्चन ये आते हैं कि
पाकिस्तान वालों ने मिसाइल छोड़ी, हमें दिख गए हमारे रडार क्षेत्र में, तो हमें कितने एंगल पर अपना रॉकेट छोड़ना पड़ेगा, किस वेग से, ये सारे इसके क्वेश्चन होंगे पैराबोला के, कि वो उस मिसाइल में जाके लगे, समझ में? तो ये सारे इसके क्वेश्चन होंगे जितने क्वेश्चन बनेंगे। तो अच्छा है। दिक्कत तब आती है जब पाकिस्तान वालों की मिसाइल ऐसे आ रही हो, ऐसे, तो वहां पर हम प्रोजेक्टिल ट्रैजेक्टरी लगा सकते हैं। हमारे देश में ऐसे नहीं लगा रही हो, लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी क्या ही है नहीं, वो सीधी मिसाइल आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। पर तो मीम्स देख रहा था पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्चिंग हो रही थी हवा में ऐसे, देखिए ऐसा ऐसा खत्म। ठीक, अमेरिका वालों से कोई भरोसा नहीं है, वो तो पता ना जमीन से रॉकेट छोड़ देंगे। अमेरिका वालों कोई भरोसा नहीं। पेज नंबर 56 में आ गए, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 10 आ गए? अबे हाँ बोलो यही, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 10। अबे पैराबोला दिख नहीं रहा क्वेश्चन? आदमी हेलीकॉप्टर दिख गया, दिख गया? हेलीकॉप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एस सी वर्मा, और अपने और भी लिख लेना है, सब हो जाएंगे इससे। एस सी वर्मा बुक का नाम, ठीक है। क्वेश्चन देखो पढ़ रहा हूं मैं, क्या कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड आफ्टर ए बलून गोइंग अप विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5.0। कौन सा क्वेश्चन है ये? गलत पढ़ूं सही पढ़ूं? मैं सॉरी गलत पढ़ूं, 12वां क्वेश्चन है ये, 12वां इस तरीके से बना हुआ है ना। A helicopter of food relief mission flying horizontally with a speed u at an altitude of capital H has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stand in the vertical plane, the helicopter motion. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे कि दिखाया गया था अभी, बाढ़ आई थी कौन सा केदारनाथ में, तो बहुत सारे विक्टिम हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। अब उन्हें क्या है, राहत कोष के हिसाब से भारत सरकार ने बोला खाना भेजो। अब खाना भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ गया है। अब बंदा जो है जमीन में है, जो भूखा है, तो हाँ जमीन बनाएंगे, ये जमीन पे बंदा भूखा है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर हेलीकॉप्टर इस दिशा में उड़ रहा है, अगर हेलीकॉप्टर इस दिशा में उड़ रहा है, तो उसका मतलब इसके अंदर रखे हुए खाने की भी कुछ वेलोसिटी होगी, जो कि हेलीकॉप्टर वेलोसिटी होगी, है ना। तो अगर वो यहाँ भी छोड़ेगा तो ये ऐसे ही गिरेगा खाना, ठीक है। अब ये गारंटी नहीं खाना यहाँ गिरे, इससे पहले गिरे और इसके बाद गिरे, आपको बताना है कहाँ छोड़ेगी, इसी के पास गिरे। ये क्वेश्चन है, आई थिंक यही है, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है चित्र देख के। या फिर बोले द हेलीकॉप्टर ऑफ फूड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ यू, किस स्पीड चल रहा है? यू एट द एल्टीट्यूड कैपिटल एच। एल्टीट्यूड कितना है इसका? एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच। आगे कैपिटल एच हैज द ड्रॉप द फूड पैकेट फॉर अ विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड। इससे कितनी दूरी पर छोड़ना चाहिए, ये दूरी हमें निकालनी है, एक्स निकालनी है। कितनी दूरी पर छोड़नी चाहिए ड्रॉप? द विक्टिम स्टैंड वर्टिकल प्लेन द हेलीकॉप्टर मोशन। देखो स्पीड स्टैंड को टाइम लगेगा। रुको, मुझे इतना पता है कि ये हेलीकॉप्टर जब खाना छोड़ेगा तो इसको इसके पास तो गिराना है, इसको इसके पास तक गिराने में मुझे पता क्या कीजिए, मजे की बात है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है ये। क्या कहना चाह रहे हो बता दो क्वेश्चन ये तुम मैं कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो, सॉल्व करो। मतलब हवा से वहां तक पहुंचने में समय जितना लगेगा उतना ही नीचे समय लगेगा। हवा से यहाँ तक पहुंचने में जब खाना पहुंचेगा, उस खाने ने ये दूरी भी उतने टाइम में ट्रेवल करी होगी, नीचे और ये दूरी भी उतने टाइम में ट्रेवल करी, मतलब यहाँ का टाइम निकाल के यहाँ रखूंगा, अंदर आ जाएगा। अब तो ये हाँ, लेकिन ये वाले ट्रेवल करने के लिए हमें वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, और ये वाला ट्रेवल करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। हॉरिजॉन्टल में हम लगा सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी हॉरिजॉन्टल में? यू। दूरी कितनी है? एक्स। टाइम कितना है? टी। टाइम हमें निकालना है कहीं और से, वो निकलेगा यहाँ से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ जरा, बताओ। 0। ठीक, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो फिर कैसे निकालेंगे टाइम? फॉर्मूला है ना भैया, मैक्सिमम हाइट का। एक मिनट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? ये इसका नाम थीटा अपॉन 2g था, वो तब जब पार्टिकल फेंके तो मैक्सिमम हाइट इतना हाइट तक जाता है, वहां तक के लिए फॉर्मूला था। तुम्हें ये बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, खाली
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh अगर मैं लगाता हूँ तो उसमें तो दो ये हवा में जो है फिर हम थर्ड इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh और 2 प्लस 2gh के नीचे आते हुए। तो वेलोसिटी है कहाँ ना, हमारे इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी जीरो है यार। हम लगा सकते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन बाय सेकंड इक्वेशन मोशन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ, इधर देखोगे मोशन क्या होता है, h इक्वल टू ut सॉरी प्लस हाफ gt स्क्वायर, gt इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, कैपिटल h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर 2h अपॉन g, समझ में आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे रख दो u इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 2h अपॉन g मल्टीप्लाई कर दो एम टाइप x इक्वल टू u अंडर रूट, देखिए और आंसर देख ले, ये इसमें भी गलत करना है। कितने इतना बड़ा सवाल ना था, इतनी देर लगा रहा देखने में, दो कैसे दे देगा यार, तू क्या देख ले, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मोशन। अच्छा ये पूछा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है इन्हें, तो h भी हो गया x भी हो गया, तो पाइथागोरस से निकल जाएगी। इन्हें कहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड, यहाँ ये वाली दूरी पूछी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो कितना जाएगा, यहाँ लगा रहा हूँ डायरेक्ट में पाइथागोरस थ्योरम कितना जाएगा, डिस्टेंस को d मान ले रहा हूँ अंडर रूट h स्क्वायर प्लस ये वाली दूरी कितनी है u स्क्वायर इंटू 2h अपॉन g, सही है, d इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट h कॉमन ले लिया h प्लस 2u स्क्वायर अपॉन g। सर ऐसी बार मतलब सोच लेते हैं, अब वो तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, वहां तक जब तुम साथ पहुंचता है तो फिर बहुत कुछ पढ़ के जाता है। पर ये क्वेश्चन डिजाइन जो है ये पूरा श्रेय जो याद देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ सर गैली को, जिन्होंने ऐसी सोच रखी, बाद में सोच रखने के बाद तुम कुछ भी करते रहो मुख्य श्रेय नहीं जाता, समझा, तो पैराबोलिक मोशन में मुख्य श्रेय नहीं जाता। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने इसे एक पैटर्न में इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से रिलेट करना है, समझ में, वरना मैं इसे पैटर्न नहीं कर सकता। दिक्कत यही होती है टीचर जब पढ़ाते हैं पैटर्न में चलता है, ये करा ये करा ये करा, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये ऐसा लग रहा है याद करके आया, समझ में, बच्चे क्यों अक्सर ऐसा होता है 90% केसेस में हमारे सर में पढ़ाते थे 12th में, तो पहला बाय इक्वेशन डायग्राम मोशन करते चले आंसर ला दिया, हमें कैसा पता चले कि ये स्टेप करना उसका ये स्टेप करना उसका ये स्टेप करना है, तो हमें करना है रिक्वायरमेंट देखनी है, ये वाली चीज दे रखी इससे टी निकाला इसमें रख दिया, गुणा भाग करनी, बस जैसे रिक्वायरमेंट देखनी, ठीक है। बुकलेट में आओ जरा, फोन पकड़ो, इसमें क्वेश्चन ढूंढ लेना, बाद में देखते हैं। बुकलेट में तो देखा ही नहीं जा रहा क्वेश्चन, हाँ बुकलेट में तो टिपिकल क्वेश्चन दे रखे, अरे आ जाओ जी, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2, खुद नहीं करें, सुनिए पहले समझे, समझ में तो आ रहा है, मेन चीज बताओ यार गौरव सिंह जी भैया, देंगे वो तो टेस्ट में। चलो भाई गौरव सिंह आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप बताएं पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 गौरव सिंह जी पढ़िए। आफ्टर हाँ पढ़ो After being hit, a golf ball reaches a maximum height of 60 meter ठीक है, with a speed of 20 meter per second. ओके, Right after being hit, the speed of the ball is is बहुत सुंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपने गोल्फ वाला गेम देखा होगा, अंग्रेजी लोगों को दिखते हैं, भारतीय देखने मिलते नहीं, फिल्म में भी देखने मिलता है कि एक स्टिक होती है और एक बॉल होती है सफेद कलर की, टुक करके मारना होता है और कहीं होल होता है जमीन में, वहां जाके गिराना होता है। और होता ही है, मान लीजिए जमीन है आपकी, समझे बात को, कि जरूरी नहीं है अगर वो पास दे रखा होल, अगर वो होल पास में है, ऐसा खेल रहे हो तुम बच्चे वाले, तो तुम जमीन में लुढ़का खेलोगे। अगर कोई प्रो प्लेयर है, प्रो इन द सेंस जो पबजी खेलते हैं समझ में आ रहा, जो प्रो प्लेयर है उसके पास जैसे कि भैया है, जैसे कि जीव, हाँ मतलब कि अब बच्चों को पता नहीं ना, प्रो प्लेयर है, उसके पास अगर होल दूर भी हो तो मार सकता है। दूर में क्या होगा, ये जमीन है आपके पास और ये आपके पास होल है मान लीजिए, तो आप यहाँ से उस गोल्फ वाली बॉल को मारेंगे और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है मैक्सिमम पे कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है मैक्सिमम पे, मैक्सिमम हाइट रखिए 60 meter. एच मैक्सिमम कितनी With होगी, speed अब हाइट तो 60 बता, meter. 60 meter. मीटर, तो एच मैक्सिमम फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर, रुक जा इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ये लगा डायरेक्ट, एच का कितना है, यू स्क्वायर To sin square theta upon G. अपॉन, G. क्या क्या कर रहे हो यार तुम, ये सही फॉर्मूला याद ना है क्या, ये है और कुछ है, ये ये इसका sin square थीटा अपॉन 2 सही तो है, अपॉन 60 मीटर,
बोला यहाँ किस वेलोसिटी से फीका गया था उसे यू कहते हैं, ये यू निकालना है, कुछ और पक्का दिया होगा। वेलोसिटी दी है। हाँ यहाँ पर दी ना, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी यू ही यू एक्स होती है, ये लगाओ यू एक्स का मान कितना होता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इक्वल टू 20, सही है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 60 गुणा 2g, 2 गुणा g 10, 6 दूनी 12, 12 के पीछे 1 2, 2 0 1200, समझ में आ रहा है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कितना है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 दूनी 400। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, थीटा नहीं दिया है, भाग दे नहीं सकते हैं, एवल्यूट करने के लिए क्या करेंगे एडिंग, एंड स्क्वायरिंग, एडिंग स्क्वायर कर दिया है। हाँ स्क्वायर कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ो भाई, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 400 प्लस 1200, यू स्क्वायर इक्वल टू 12 13 14 15 16 1600, यू इक्वल टू कितना हो गया 416 40 मीटर पर सेकंड, सही है। तो मैं यही कोशिश करूंगा पूरी कितनी देर पढ़ाऊंगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही होगी। यहाँ ये लगाया वहाँ वो लगाया और उत्तर आया, ऐसे करूंगा मैं, क्योंकि अगर पैटर्न बाय पैटर्न करने लगा ना तो आप लोग यही सोचते रहोगे, बंदे को पता कैसे चला, समझ में आया कि हमने ये करा फिर वो करा तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ ये लगाया वहाँ वो लगाया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या, इससे ऊपर वाला करके कर लेते भाई। चलो कितना करेंगे? ऊपर पैराबोला का नहीं है, पैराबोला का नहीं है क्वेश्चन, तो दे दिया यहाँ पर। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें तो पैटर्न नहीं है ना, कुछ भी दे रहा है, बताओ क्या दे रखा है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 7 ही शायद, पेज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर अब बोलो 1, पेज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ो भाई पढ़ो, बताओ। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर रेडियस r to the, तो जी पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1, पार्टिकल सर्कुलर रेडियस में मूव कर रहा है ऐसे, आगे बताओ। So that 50 सेंटीमीटर, 50 centimeter. ओके आगे So बताओ। that its radius vector are related to the point O. पॉइंट ओ यहाँ था, रेडियस वेक्टर ये है r, Rotate with constant angular velocity. यहाँ से मूव करता है ऐसे। डायग्राम तो दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बनाया है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। फिर छाप दो देख के, क्वेश्चन में देख के छाप देता हूँ। Constant velocity omega 0.40 radian per second. ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, अच्छा ये बता। Find the modulus of the velocity of the particle and the modulus and the direction of total acceleration. ओह माय गॉड क्या बोल दिया, Velocity of the particle. अच्छा जी देखो जी, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, पर इसमें दे रखा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0.40 radian per second. 0.40 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ऐसे बताओ इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक की, जब पोजीशन यही तो होता है वेलोसिटी यार, डी आर ओवर डी टी, यही तो होता है। अब डी आर ओवर डी टी निकालने के लिए मुझे इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक रेफरेंस फ्रेम है आपके पास, क्या है रेफरेंस फ्रेम है, इसको मानो एक्स एक्सिस, क्या मानो, और इसको परपेंडिकुलर मानो, इसके परपेंडिकुलर मानो, इसको एक्स एक्सिस माना ना, इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस, और ये एंगल थीटा मानूंगा। तो हमेशा लोकेशन को पार्टिकल हमेशा एक्स कॉमा वाई माना जा सकता है, जिससे पोलर में आर कोस थीटा और आर साइन थीटा माना जा सकता है। आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप माना जा सकता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करके इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मुझे निकालना पड़ेगा आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। पर दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ हमने कोई नया काम नहीं कर रहा है, ये जनरल वेलोसिटी निकाली है, तो फिर इसका क्वेश्चन से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन से संबंध निकालने के लिए हम इस आर को इस आर से रिलेट करेंगे और उसका मान रख पाएंगे। ओके समझ में आ गया, ये तो समझ रहे हो ना, 2 डायमेंशन का फॉर्मूला यही है। तो हम क्या करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कौन सा एंगल थीटा है, ये इसके बराबर होगा तो ये एंगल क्या होगा थीटा होगा, अब ये इसके बराबर तो थीटा नहीं होगा। ठीक, और यहाँ लांबी थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। और आपको एक प्रमेय अगर आपने 10th में पढ़ी हो कि अगर केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि बने कोण का 2 गुना होता है, थीटा 2 थीटा होता है। 8 का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत प्रूफ करवाते हैं। तो थीटा जी 2 थीटा होगा, 2 थीटा पाई में से घटा होगा तो इधर का आएगा पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। और एक होती है लांबी थ्योरम बाय लांबी थ्योरम, लांबी
लामी थ्योरम पढ़ी? लामी थ्योरम फोर्स के लिए अप्लाई होती है, किसी वेक्टर के लग सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसे साइन लॉ भी कहते हैं। साइन लॉ, कोसाइन लॉ पढ़ा है? साइन लॉ कोसाइन लॉ क्या होता है? साइन लॉ लिख देता हूँ, लामी थ्योरम तो कंफ्यूज कर देना, बाय साइन थ्योरम, बाय साइन लॉ, साइन लॉ, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम। छोड़ो, बताओ साइन लॉ क्या होता है? जया को जे नियम पढ़ा है? हाँ। क्या होता है जया नियम? तो एंगल जिसके एंगल के सामने वाला बताओ क्या होता है? साइन ए बराबर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए ये स्क्वायर। साइन देगा, ये तो है और कोजेन नियम क्या है? नहीं कोसाइन है। हाँ वो कोसाइन नहीं इतना खत्म कर लेते हो कोसाइन रूल है। हाँ साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, ये है साइन रूल। साइन रूल लगाना है, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। साइन रूल लगाओ, कितना है? हमें क्या करना है? कैपिटल आर को रिलेट करना है, ठीक है? तो ये एंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है? ये क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा, और एंगल के सामने क्या डिस्टेंस है? आर। समझ आ रही है? ये क्या है? स्मॉल आर। इसके सामने कौन सा एंगल है? भाई कौन सा एंगल है? पाई माइनस 2 थीटा। sin pi minus 2 साइन पाई माइनस 2 theta upon small r। स्मॉल आर निकालना है आर की टर्म में। साइन थीटा इसका अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। साइन थीटा होता है क्या? सही बताओ भाई। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 sin थीटा इनटू cos theta अपॉन r। कुछ कटा गया इससे, ये कट गया, कितना है? 1 अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 2 cos थीटा अपॉन स्मॉल आर। इसके उल्टे इसमें करो, आर इक्वल टू इसके उल्टे इसमें करो 2 कैपिटल आर cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पर ये रख सकते हैं स्मॉल आर की जगह। फिर देखो क्या आएगा, फिर जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। बस समझ में आया क्या करा मैंने? हमने क्वेश्चन में जनरल वेलोसिटी निकालने आती थी मुझे, और बात आ रहा है उसको क्वेश्चन से क्या संबंध है, तो क्वेश्चन से संबंध निकालने के लिए मैंने ये करा है। मान लो कि कितना आ जाएगा? एम्प्लाइज आर डी आर ओवर डी टी इक्वल टू 2 आर कोस थीटा में यहाँ रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा? डी ओवर डी टी 2 आर कोस स्क्वायर थीटा इंटू आई कैप। कोई दिक्कत? 2 आर कोस थीटा रख रहा हूँ तो हो जाएगा आर 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत? इंटू जे कैप। डी आर वेलोसिटी पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है? दोनों। मैं डिवाइड 2 आर तो कांस्टेंट है, डिफरेंस करो इसका 2 cos थीटा का sin थीटा इनटू डी थीटा ओवर डी टी। पक्का ओमेगा मान दिया होगा, वो यही ओमेगा ही ओमेगा दिया है ना, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, हाँ वो यही तो है रेडियन पर सेकंड। डिफरेंस देखते ना, मैं गलत कर सकता हूँ, मैं डिफरेंस देखते ना मैं गलत कर सकता हूँ। क्या कह रहा है? cos स्क्वायर थीटा था करा हुआ है इसमें। सही है। अबे 2r इसका ये रहा, cos का थीटा डिफरेंस कर रहा हूँ 2 cos थीटा और अच्छा cos cos थीटा भी थीटा आ आएगा रहा कहीं है। जा रहा है। अच्छा 2 घात नीचे गिर गई और फिर cos का तुमने दिक्कत कर दी बहुत ज्यादा। बताओ कितना आएगा? बराबर 2r ब्रैकेट माइनस का 2 cos थीटा sin थीटा। ये माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं? पहले घात नीचे गिरा हूँ ना, पहले घात नीचे गिरी फिर आया cos थीटा, फिर cos थीटा डिफरेंस करेंगे तो माइनस का sin थीटा। ठीक है, डी थीटा ओवर डी टी। d थीटा ओवर डी टी आई कैप आई कैप प्लस यहाँ 2r 2r cos 2 थीटा cos 2 थीटा डी थीटा ओवर डी टी। थीटा ओवर dt जी कैप। ठीक है। सबके मान एंगल दिया क्या? ओमेगा दिया है ना? ओमेगा दिया है और वेलोसिटी दी कुछ? ओमेगा दिया है और कुछ नहीं दिया है। हाइट दी है, मतलब r कैपिटल r। कैपिटल आर दिया है, कैपिटल आर का मान दिया है और ओमेगा दिया है, और वेलोसिटी पूछ रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अभी तो भैया ये वेक्टर की फॉर्म में है ना, हम इसे उसमें तो लाना है, मॉडुलस फॉर्म में लाना है ना। मॉडल फॉर्म में ले आएंगे एक हाँ स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत ना उसमें। इधर का मिटा दो थोड़ा सा, सॉल्व कर थोड़ा। देखो कुछ फायदा दिख रहा है तुम्हें? ये बताओ पहले। सही चल रहा फायदा है। दिखेगा तो तभी मजा आएगा। 2 2 नहीं 4 क्यों करो? इसे कर लो माइनस का 2r ओमेगा दिख रहा है और sin 2 थीटा प्लस ये क्या हुआ इसका? 2r ओमेगा cos 2 थीटा। सही था? है? 2r ओमेगा cos 2 cos 2 theta। वही तो बोलूंगा, एंगल कैसे नहीं जाएगा? अब जाएगा, देखो जा रहा है। एम्प्लाइज वेलोसिटी का मोड अंडर रूट इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
cos स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि बिना एंगल काम नहीं होना है ना। v का मोड कितना आ गया, 2r ओमेगा। 2 का मान भी पता है, r का भी पता है, ओमेगा पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़े तो इसी का आप डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, डबल डेरिवेटिव से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा। ठीक है, मेन चीज इसकी यहाँ से निकाल के उसमें रखना। अरे वो समझ में आ गया होगा, आगे चलता है, कर लोगे ना। मैं पैराबोला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, क्या बंडी कर लें, कैसे मतलब बंडी कर लो यार पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। बोलो भाई, हल्का ही क्वेश्चन है, चमन सिंह की करवाने की कोशिश करें। पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। बोलो, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है a इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा v, where alpha and beta are the constant v is instantaneous speed. Find the velocity of the particle as a function of a time and also find the terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो बड़ी सीधी सी बात है, हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालना आता है। कैसे, dv ओवर dt इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा v, यही तो है। इसको तो लाओ, dv ओवर अल्फा माइनस बीटा v इक्वल टू dt। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 से v तक dv ओवर अल्फा माइनस बीटा v इक्वल टू dt, 0 से t तक। इंटीग्रेट करना आता है इसे, कितना होगा, माइनस का इसका डिफरेंस कितना होगा, 1 अपॉन माइनस का बीटा लोग अल्फा माइनस बीटा v इक्वल टू टी इक्वल टू 0 से v इक्वल टू t। कितनी बार समझ आ गई, इंटीग्रेट करो, यहाँ रखो मान 1 अपॉन माइनस बीटा अपर लिमिट लोग अल्फा माइनस बीटा v, लोअर लिमिट 0 रखो तो अल्फा बचेगा, कोई दिक्कत। ठीक, पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। Also find the velocity of the particle as the function of time and define and the function of time and also find the velocity। तो velocity तो यहीं निकल जाएगी, मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना है लोग अल्फा माइनस बीटा, समझ में तो आ रहा है, ये जनरल क्वेश्चन है, माइनस का बीटा, समझ में नहीं आएगा, आ गया माइनस बीटा मल्टीप्लाई माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का बीटा डी आ गया। सो एम्प्लाइज कितना है, अल्फा माइनस बीटा वी अपॉन अल्फा इक्वल टू ई की पावर माइनस के बीटा टी टी, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, अल्फा माइनस बीटा वी इक्वल टू अल्फा ई की पावर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हल करके। v इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी की वेलोसिटी है एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। टाइम जब इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा टाइम के बाद सैचुरेशन आता है वेलोसिटी में। अगर हम किसी पानी के अंदर हम बॉल को डालें, इस पर स्टॉक्स फोर्स लगता है, उस पर विस्कस फोर्स लगता है, उस पर बायोएंसी फोर्स लगता है, कहीं जाके उसकी वेलोसिटी घटती है बढ़ती है, तब जाके बैलेंस होने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक सैचुरेशन आता है बहुत टाइम के बाद, एम्प्लाइज टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी जाएगी इसकी इनफाइनाइट रखें तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस मतलब e की पावर 1 अपॉन e की पावर प्लस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब कि 0 रखो, कितना है अल्फा अपॉन बीटा 1 माइनस 0 इक्वल हो गया अल्फा अपॉन बीटा कांस्टेंट। समझ में आ गया, कांस्टेंट तो होती है तब मतलब समझ में आ गया। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो जरा। A ball is dropped from a height h. It bounced back up to a height e times after hitting the ground. ओके, If e less than 1, after what time the ball will finally come to rest? कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, देखो इसे मिटाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर सेम है, पेज नंबर सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है ग्राउंड है, ग्राउंड में हमने बॉल को छोड़ा है h हाइट से, कहाँ से, H. और ये ऐसे टपका के ऊपर तक जाता है, कहाँ तक हाइट से, h e हाइट तक, फिर टपका के जाता है कहाँ तक हाइट से, h e हाइट तक। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, हर टाइम ई टाइम उसके एच
अच्छा अच्छा ई टाइम्स हो जाता है पहले ई एच, फिर इसका भी ई टाइम्स रहेगा ना, ई स्क्वायर ई स्क्वायर एच, फिर इसका भी ई टाइम हो जाएगा एच ई क्यू। एच ई क्यू, ऐसा करके डॉट डॉट करके इन्फिनिट तक चलता है। पर ये बात तो क्लियर है कि हाइट कम हो रही है, मतलब ई का मान 1 से कम है यार, कि पागल हो तुम यार, ये 1 से ज्यादा कर गुणा करके ज्यादा होनी चाहिए क्या यार, पता नहीं क्या करते हो। इसका मान 1 से कम है। पूछा क्या है इन्होंने, पूछे क्या बोला क्वेश्चन पढ़ क्या बोला, टाइम द बॉल फाइनल कम टू रेस्ट। अच्छा अच्छा टाइम पूछा। तो टाइम के लिए क्या करना, पहले आप यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम निकालो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नीचे वेलोसिटी कितनी u 0 है, तो एक वेलोसिटी 0 दे रखी और टाइम निकालना है हाइट की बेसिस पर। इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय सेकंड इक्वेशन मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इतना लिखना ही क्यों, डायरेक्ट आ जाएगा। h is equal to बताओ डायरेक्ट क्या होता है, h is equal to ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। gt स्क्वायर। h का मतलब कैपिटल H, u का मतलब 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना गया 2h इक्वल टू gt स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके कितना गया 2h अपॉन g इक्वल टू t स्क्वायर एम्प्लाइज t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसी इतना टाइम लगता है, ठीक है। मजे की बात यह है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ग्रेविटी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी जो एक सेंट्रल फोर्स है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जहां तक जाने में जितना टाइम लगता है वहां से वहां तक आने में इतना टाइम लगता है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तभी सारे कंजर्वेशन लॉस काम करते हैं। आप कभी ये चीज करके देखना, अभी कभी बैठो तो खाली टाइम बैठो तो इस पत्थर को यहाँ तक पहुंचने में 20 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा करना सोल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है। और 20 मीटर से नीचे आने में कितना टाइम लगा करना सोल्व। इसी चीज को लेते हुए हमने पैराबोला में यहाँ निकाला तो डबल नहीं कर दिया था। पैराबोला कोई से मोशन के दौरान ग्रेविटी के अंडर कंजर्वेटिव फोर्स जाने में लगा टाइम, आने में लगा टाइम बराबर होता है। तो इसका मतलब हाइट पर डिपेंडेंसी है 2h अपॉन g, तो यहाँ तक की जो हाइट है वो यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ तक की हाइट h कितनी है h है, तो यहाँ पे जाने में टाइम कितना लगेगा अंडर रूट 2he अपॉन g। यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा अंडर रूट 2h स्क्वायर 2he स्क्वायर अपॉन g। यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा अंडर रूट 2he क्यूब बाय g। सो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू पहले वाला टाइम नीचे गिरते हुए कितना था 2h अपॉन जी, दूसरा वाला टाइम यहां से यहां तक का कितना है, 2 बार यही लिखो 2 अंडर रूट 2h अपॉन जी, फिर 2 बार अगला वाला लिखो। पहले वाले में 200 गुणा करेंगे ना, पहले वाले में क्यों करेंगे, पहले तो गिराया है। हाँ पहले हाँ ऊपर से सही 2he स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2h अपॉन g अंडर रूट 1 प्लस 2 अंडर रूट e प्लस 2e अंडर रूट e स्क्वायर। ऐसे ही है। अब एक बात बताओ जरा मुझे सोच के, तुम्हारे अंदर दिमाग है तो बताना जरा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे बताइए बराबर, लिख सकते हैं, सही बताओ। अच्छा 2 अंडर रूट ई को मान ले तो कितना बचा बताओ, 1 प्लस अंडर रूट ई प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है हर बार, रूट ई किसकी हो रही है, रूट ई क्या है जीपी है, और जीपी में ऐसा जीपी जिसमें सर्वानुपात आई मीन टू से कॉमन रेशियो 1 से कम होता है, तब इनफाइनाइट टर्म का सम लगा सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका ई जो है 1 से कम है, तो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगेगा। गौरव सिंह बताओ a अपॉन 1 माइनस r कितना होता है गौरव सिंह, वेरी गुड गौरव सिंह, वेरी गुड। a अपॉन 1 माइनस r, a कितना है इसका 1 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है रूट ई अंडर रूट ई, बताओ कितना है, एम्प्लाइज t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g 1 प्लस 2 अंडर रूट e अपॉन 1 माइनस अंडर रूट e, एम्प्लाइज t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g एलसीएम 1 माइनस अंडर रूट e 1 माइनस अंडर रूट e प्लस 2 अंडर रूट e इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g ब्रैकेट में 1 प्लस 2 में से 1 गया प्लस का अंडर रूट e अपॉन 1 माइनस अंडर रूट e। देखो सही बोलो, इन डालो यार इसमें।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन? भरोस सिंह, अरे ऐसे क्वेश्चन आने हैं पेपर में। ये तो लीनियर वाले थे, पैराबोलिक मोशन मतलब अच्छे हैं। ओके लाओ, देखो बुकलेट उठाओ वाले, और पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्या कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है। A particle is projected with velocity 2 under root hg, ओके so that it just clears two walls of equal height h which are at distance 2h from each other, ओके, so that the time passing between the walls is 2 under root h upon g. बहुत शानदार क्वेश्चन कहा गया, a particle is projected with a velocity of 2 under hg so that it just clear two walls for the equal height h which are at the distance of 2h from each other so that the time of passing between the walls is 2 under h upon g. ठीक है, ठीक, तो उसमें कहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 2 अंडर रूट एच जी सो दैट इट जस्ट क्लियर टू वॉल। तो एक जमीन लो, इस पर दो दीवारें बनाओ और यहां से फेंका जाता है और जस्ट क्लियर करता है। जस्ट दिख रहा है, जस्ट क्लियर कर रहा है, जस्ट क्लियर करता है इन दीवारों को। दीवारों का हाइट दे रखी क्या? h एच और एच कितनी दूरी पर है? 2h जी भी दूरी 2h दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन में चित्र दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, नहीं दे वो तो हम बना सकते हो ना। और वेलोसिटी दे रखी है कितनी है? अंडर रूट 2hg। एच। ये पूछा गया सोल्व करिए भैया, कैसे सोल्व करेंगे? देखो सब सिंपल तरीका क्या है, थोड़ा एक क्वेश्चन तो मैं इजी लग रहा है, थोड़ा जो भारी करने के लिए मैं कर देता हूँ। इस चित्र को थोड़ा सा डेप्थ देते हुए बनाओ। डेप्थ समझ रहे हो? थोड़ा उठाओ और थोड़ा अच्छे से दिखेगा फिर। यहाँ क्वेश्चन कठिन है, अब दिखेगा क्वेश्चन कठिन है। ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। ये एच है, ये भी एच है और ये 2h। ठीक है, तो करने के लिए करना क्या है, हमें देखना है कि पार्टिकल को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। यहाँ कहाँ तक? यहाँ तक। अब यहाँ तक जाने के लिए तीन तरीके से टाइम निकाला जा सकता है। एक तो आप ट्राजेक्टरी की इक्वेशन से निकाल सकते हो, या आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से निकाल सकते हो, या वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हो। और संयोग से हमें दे रखा है कौन सा डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस। पागल है क्या? वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? वर्टिकल इक्वेशन लगाएंगे। वर्टिकल ग्रेविटी एंड मोशन की इक्वेशन कितनी होती है? लगाओ कितनी होती है? h इक्वल टू ut माइनस h की वैल्यू h है ut 2 under root hg वेरी गुड 2 अंडर रूट hg माइनस हाफ जी t रहेगा क्या अंडर रूट t रह गया। दो टी आ रहे हैं हमारे पास, दो टी आ गए। कोई ऐसी कुछ मतलब जिसमें सिंगल टी आता हो, सिंगल टी से निकाला जा सकता हो। b is equal to u plus at u plus gt, मतलब b is equal to u minus gt। v इक्वल टू u माइनस जी टी। हाइट नहीं है, हमें ऐसी कुछ नहीं यूज करनी इसमें हाइट भी आए और सिंगल टी भी आए, वरना इसको सोल्व करने में तो फिर दिक्कत आएगी। ऐसे है कुछ नहीं होता, तो सेकंड ही है बस। सेकंड यही है ना, इसमें टाइम आ रहा है। फिर इसको चलो सोल्व करने में दिक्कत आएगी तो थर्ड जिसमें टाइम ना है ना, है ना, तो थर्ड इक्वेशन है v square is equal to u square minus 2gh। टाइम नहीं है ना उसमें, अच्छा निकालना तो टाइम। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ वर्टिकल वेलोसिटी h है डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल वेलोसिटी, ये गलती मत कर देना यार। वर्टिकल जब डिस्टेंस चल रहे हो तो वर्टिकल वेलोसिटी चलोगे ना, कितनी है? 2 अंडर रूट एच जी साइन थीटा, ये थीटा है। ठीक है, यहाँ रखेंगे जी इक्वल टू कितना है? एच जी साइन थीटा इंटू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, साइन थीटा टर्म आ गई। अब
ज्यादा वेरिएबल हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम h को sin थीटा की टर्म में रखने की कोशिश करेंगे। क्या h को sin थीटा से रिलेट किया जा सकता है? क्या h को sin थीटा से रिलेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसको लाओ, t का मान निकालो, कितना आया 1/2, एलसीएम लो यार, 2 h इक्वल टू 2 लो एलसीएम, कितना है 2 नहीं 4 अंडर रूट एच जी साइन थीटा टी माइनस के जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में करो, कितना है टी को निकाल सकते हैं ना क्वाड्रेटिक। 400। वही तो यार, क्वाड्रेटिक देखने में तो तुम अच्छी लग रही है, बोले क्वाड्रेटिक बात खत्म हो गई, जी टी स्क्वायर करवाना भी। इसको लाओ, कितना है जी टी स्क्वायर माइनस इसको चल रहा है कितना 4 अंडर रूट एच जी साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h उसका 2h इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच करो, इससे मार्क्स पास आ रही है, बिल्कुल सही है। बताओ कितना है, एम्प्लाइज जी टी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एच जी साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इक्वल टू 0। देख, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज भाई श्रीधर आचार्य जी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कितना बड़ा योगदान है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आते हैं। अब बात आ रही है कि यहाँ तक पहुंचने में 36 टाइम लगेंगे, टाइम तो एक ही लगेगा, तो 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? ये 2 आंसर ये बता रहे हैं कि पूरी ट्रैजेक्टरी में 2 टाइम मिलेंगे जहां पर पॉइंट इसी ग्रेविटी रीजन में होगा। मतलब ग्रेविटी पोटेंशियल रीजन, अगर मैं लाइन खींचूँ एमजीएच वाली, बात समझ आ रही है? अगर ये हाइट जमीन थोड़ी ऊपर नीचे करती मामला खराब है पूरा। निकाल 2 दीवारें हैं जो उनको बराबर है, तो ग्रेविटी पोटेंशियल रीजन खींचो तो आप किसी पॉइंट पर जिस टाइम पर होगा, मतलब आगे भी पूरी ट्रैजेक्टरी में आएगा, उसी ग्रेविटी पोटेंशियल रीजन का एक पॉइंट होगा उतनी एमजीएच ऊंचाई पर, वहां पर अगला टाइम जो आएगा वो टाइम भी इसी बार निकल जाएगा T1 और T2 से। ठीक समझ में? वेयर द टू रूट्स represent the time to reach at point A and B, ये A है, ये B है। Let the time is T1 and T2। हमने मान लिया वो टाइम T1 और T2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी। कैसे आएगी देखो आप जोड़ोगे। और मजे की बात आपको बताऊं, सुंदर सी बात, फायदा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना करने का। आपने अगर 10th 12th में पढ़ा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, तो वहां आता है मूलों का योग और मूलक गुणनफल का सूत्र। बताओ क्या होता है? मूलों का योग कितना होता है? T1 + T2 माइनस का B अपॉन A। नहीं आता क्या? अच्छा, गुणनफल कितना होता है? C अपॉन A प्लस का C अपॉन A। हमें निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है T प्लस T, T1 प्लस T2 ना, हमें निकालना है T2 - T1। रीजन बताता हूं क्यों। इनने पूछा क्वेश्चन में ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है और वो 2 दीवारों को जो कि लगभग वो एग्जैक्ट बराबर है उन्हें पार करता है, तो इस पार करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। ठीक, अब समझे, इसको यहां से यहां तक आने में 6 मिनट लगते हैं, इसको मैं T1 कह रहा हूं, और यहां पर ये मिलता है 25 मिनट बाद। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे T2 कहते हैं, तो तब पार करने में कितना टाइम लगा? 25 माइनस। दैट इज द रीजन हमें T1 - T2 निकालना है, T1 - T2 निकालना है। तो मूलों का अंतर निकालना है, लेकिन हमारे पास मूलों का योग है और मूलों का निकाल सकते हैं एक निकाल दूसरे की सकते टर्म हैं। में। बिल्कुल सही। तो आप बताओ T1 + T2 कितना है? T1 + T2 माइनस B कितना है? फोर 4 अंडर रूट HG sin थीटा अपॉन A की वैल्यू इंटू T1 T2 2h अपॉन C 2h अपॉन 2H अपॉन G। वी हैव हमारे पास ये फॉर्मूला अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बताना। T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू T1 + T2 का होल स्क्वायर -2T1 4T1 T2। हाँ सॉरी 4T1 पढ़ा है? मान रख दो भाई, T1 T2 आ जाएगा। क्या लग गया इसमें? T1 - T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू T1 + T2 का होल स्क्वायर कितना है? ये है ना 4 is 16 16 HG sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन G स्क्वायर। सही लिखा है? बिल्कुल। बता तो रही है, गलत हो जाएगा। माइनस 4 T1 T2 2H अपॉन G। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। इसका मतलब ये हो सारी ज्ञानेंद्रियां खुली होनी चाहिए, कुछ भी लग जाएगा है।
अभी तो सुना थीटा की वैल्यू निकाल दी। बताओ कितना है, बताओ कितना है। m प्लाइज T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 hg साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 hg। T1 माइनस T2 कितना आएगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू अंडर रूट 8h अपॉन जी कॉमन आ रहा है, 8h अपॉन जी कॉमन आ रहा है और एक जी से एक जी कट गया, ठीक है। तो 8h अपॉन जी कॉमन आ रहा है, एक जी से एक जी कट गया, 8h अपॉन जी कॉमन आ रहा है, एक जी से एक जी कट गया, 8 दूनी 16 मतलब 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, यही आ रहा है। और क्या, और कुछ पूछा क्या? नहीं, तो आ गया आंसर, और क्या पूछा? और अभी तो थीटा की वैल्यू निकाल ली है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ओह माय गॉड, अभी यार क्योंकि आंसर में थीटा तो दिया ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन में थीटा दिया क्या? हमने माना है वो। हमने थीटा माना है, तो थीटा माना है तो इसका तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो हमें पीछे जाना है, थोड़ा दिन निकालना, वहां से थीटा निकालने की कोशिश करनी है। क्या कोई तरीका है जिससे थीटा निकाल सके? आपको लग रहा है कोई तरीका जिससे थीटा निकाला जा सके? बिल्कुल। कैसे? थर्ड इक्वेशन से 30 थीटा निकल जाता है। b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, वहाँ पे h, हाँ निकल जाएगा भैया। बताओ पहले अपनी भविष्य दिखाओ, तभी मैं उसमें हाथ मारूंगा। तो चलते रहे, आज गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो वेलोसिटी जो थीटा के टर्म में होगी ना, निकल गई, हाँ जी। तो जब थीटा के टर्म में निकलेगी तो मतलब पूरा साइन थीटा का cos थीटा का मान जो हम कौन सी निकालेंगे, क्वेश्चन कर रहा हूँ, बता दो। थर्ड इक्वेशन